टाइम्स और मैं हूँ एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की। पार्क हॉस्पिटल आगरा में उन्नत रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज मिल रहा है। रोबोटिक घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा ने केवल 2 महीनों में 100 से अधिक रोबोटिक घुटना रिसरफेसिंग सर्जरी सफलतापूर्वक कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। जहां पहले घुटना प्रत्यारोपण को जटिल और लंबी प्रक्रिया माना जाता था, वहीं अब आधुनिक रोबोटिक तकनीक से यह सर्जरी महज 12 से 15 मिनट में पूरी हो रही है। छोटे चीरे, बेहद कम रक्तस्राव, कम दर्द और तेजी से रिकवरी, यही है नई तकनीक की सबसे बड़ी ताकत। रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मरीज की शारीरिक संरचना के अनुसार इम्प्लांट का चयन किया जाता है, जिससे हड्डियों की सटीक अलाइनमेंट होती है, स्वस्थ ऊतक सुरक्षित रहते हैं और मरीज बहुत जल्दी सामान्य जीवन में लौट आता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरीज सर्जरी के 4 घंटे के भीतर चलना शुरू कर देता है, अगले ही दिन सीढ़ियां चढ़ने लगता है और 7 से 10 दिनों में सामान्य दिनचर्या में लौट सकता है। यानी इलाज भी आसान और जिंदगी भी आसान। पार्क हॉस्पिटल आगरा के सीईओ दिव्य प्रशांत बजाज ने बताया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलाज देना नहीं, बल्कि आगरा और आसपास के लोगों को महानगरों जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। सीजीएचएस, आयुष्मान भारत और सभी प्रमुख टीपीए से जुड़े होने के कारण बेहतर इलाज अब ज्यादा लोगों की पहुंच में है। आगरा अब सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भी तेजी से पहचान बना रहा है। विश्वस्तरीय रोबोटिक सर्जरी, अनुभवी डॉक्टर और आधुनिक सुविधाओं के चलते देश विदेश से मरीज पार्क हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। तकनीक जब सेवा से जुड़ती है, तो इलाज सिर्फ ऑपरेशन नहीं रहता, बल्कि नई उम्मीद बन जाता है। और आगरा में पार्क हॉस्पिटल उसी नई उम्मीद का नाम बनकर उभर रहा है। रोबोटिक सर्जरी क्या क्या? देखिए, जो अब ये इम्प्लांट के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा इम्प्लांट लगवा रहे हैं। इम्प्लांट की कॉस्ट जो होती है वो ऑलरेडी अपना 35,000 50,000 रुपये से लेकर अपना 1 लाख 2 लाख रुपये तक जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप यूनिलैटरल करा रहे हैं, एक ही घुटना करा रहे हैं, 2 घुटना करा रहे हैं, और अगर आप पैनल से बेसिक पैनल के थ्रू करा रहे हैं तो कम्प्लीटली कैशलेस होती है, निःशुल्क। सर एक नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भानु सलूजा और मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर अनिल कपूर। हम लोग पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ चेयरमैन डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हैं। पार्क हॉस्पिटल के लगभग 17 से 18 ब्रांचेस हैं और नॉर्थ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन है। हाल फिलहाल ही आगरा में केपी इंस्टीट्यूट को पार्क ग्रुप ने ओवरटेक किया है और 2 महीने से पार्क ग्रुप इसको चला रहा है। आगरा में जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी, क्योंकि मेरा ननिहाल है आगरा और मैं पिछले 12-14 साल से आगरा को अपनी सेवाएं देता रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा रहा है आगरा में पानी का और खान पान का जो चलन है वो काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से शारीरिक हड्डियों की प्रॉब्लम से इंसान यहाँ बहुत जूझता है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो दूर दराज हमारे पास चंडीगढ़, कभी साउथ में बेंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली तक जाता था। ये संकल्प लेकर ही हमने आना शुरू किया कि हमारा पेशेंट बाहर ना जाकर यहीं पे उसको उत्कृष्ट सेवा मिले। उसी पहल में ये भव्य हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया और जो चेंजेस हमको अल्ट्रा मॉडल लाने थे हम लेकर आए यहाँ पर हर टेक्नोलॉजी के साथ। अब जो पिछले 2 महीने से मुहिम चली है वो है रोबोटिक प्रणाली को आगरा के हर वासी तक पहुँचाना। रोबोटिक की भी जब जानकारी मैंने लेने की कोशिश की यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ पे किस प्रकार की रोबोटिक यूज़ की जा रही है, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग रोबोटिक का प्रचार करते हैं या यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंगल प्रोटोटाइप को यूज़ कर रहे हैं। मेरे अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में और 30,000 सर्जरीज करने के बाद जो मेरा अनुमान है कि हर वर्ग में हर प्रकार की रोबोटिक टेक्नोलॉजी कारगर नहीं होती। हमारे पेशेंट्स को एक सही और एक्यूरेट टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। उसी क्रम में हमने अपनी मैनेजमेंट से दरख्वास्त की कि यहाँ पे हमको 3 टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना है, ताकि 25 साल से 95 साल का जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको उसकी एज, हाइट, बॉडी वेट, टिश्यू क्वालिटी, उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी प्रदान की जा सके।
उस संदर्भ में हमने रोबो 3D, रोबो आर्म और रोबो आई जैसी विशिष्ट प्रणालियों का यहाँ उपयोग किया। हर हफ्ते या हर 15 दिन में हम यहाँ चंडीगढ़ से आते हैं, 3 दिन रुकते हैं, अपने पेशेंट्स को वो टेक्नोलॉजीज़ प्रदान कराते हैं। पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन 100 से 150 रोबोटिक सर्जरीज़ की और मुझे बड़ी खुशी है कि वो जितने पेशेंट्स ऑपरेट हुए हैं आज की डेट में खुश हैं और अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं। सर सर्जरी कितनी देर में हो जाती है, कितने घंटे इस सर्जरी में लगती तो है? पुरानी टेक्नोलॉजी को ये रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी का नाम था। 2020 से पहले हम इसको नी रिप्लेसमेंट कहते थे। आज भी आगरा में जो टर्म यूज़ होता है वो है नी रिप्लेसमेंट का। 2020 में हमने चंडीगढ़ में इसका नाम बदल के रिप्लेसमेंट की जगह रीसर्फेसिंग कर दिया था। इस टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। पुराना जो क्रम था उसमें ना हमको खराबी की जानकारी होती थी और साइजिंग भी हम खुद करते थे जिसमें एरर के चांसेस थे। इन दो चीज़ों को महत्वता के साथ इन प्रणालियों ने काबू किया। अब हमें खराबी का भी पता होता है और हमें आपके घुटने का एक्यूरेट साइज भी पता होता है। ये पता होने की वजह से अब उतने ही हिस्से की सफाई की जाती है जितना खराब है और एक्यूरेट साइज की कैप चढ़ा दी जाती है, जिसमें अब 12 से 15 मिनट की एक घुटने की सर्जरी है। 4 से 6 घंटे में पेशेंट चलता है। 4 से 6 इंच का ही चीरा लगता है। पेशाब की नली, खून की नली, रीढ़ की हड्डी में पाइप नहीं डलती। अगले दिन से बिना वॉकर, बिना छड़ी चल सकता है। तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ सकता है। महीने के अंदर बिस्तर पे चौकड़ी मार सकता है। 3 महीने बाद ज़मीन पे चौकड़ी मार सकता है। 15 दिन के बाद डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकता है। 2 महीने में इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता है। साइकिलिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, माउंटेनियरिंग कर सकता है। और आज की डेट में इतने उत्कृष्ट और उपयोगी जोड़ मौजूद हैं कि आपको 30 से 35 साल तक अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी क्रम में जो स्पोर्ट्स की मुहिम भी हमने साथ ही साथ चालू की, या वो पेशेंट जो कहीं से ऑपरेट करा के आए थे वो ऑपरेशन फेलियर में गए, कामयाब नहीं हुए, इन्फेक्शन में गए, या जिसकी वजह से वो पेशेंट आज बेड रिडन है, उसके लिए भी हमने एक विशिष्ट टीम बनाई है जो इन्हीं सारी चीज़ों में देखती है। तो मैं रेस टीम को का निर्धारण ही हमने इसमें किया है। इसमें हमारे 22 लोगों की टीम है। उसमें हमारे सबसे सीनियर सर्जन डॉक्टर अनिल कपूर है जो इन सारे विशिष्ट प्रणालियों में कारगर हैं। काफ़ी कुशलता के साथ ये सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो ये आपको थोड़ी जानकारी उन पेशेंट्स के लिए भी देंगे जो निगलेक्टेड हैं या जिस किसी वजह से वो उस ट्रीटमेंट को मुहैया नहीं करा पा रहे जो उनको चाहिए। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते थे जिनको मतलब कि घुटने में सर्जरी कराने के बाद भी उनको दर्द नहीं जा रहा था या किसी के घुटने में इन्फेक्शन आ गई थी। इस तरह से कई लोग अपना हिप रिप्लेसमेंट करा के भी खुश नहीं थे या उनके हिप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उन लोगों को रिविजन्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों ने देखा कि जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। स्पेशली इस बेल्ट से काफ़ी पेशेंट थे जो लोग रिवीजन सर्जरी के लिए वापस चंडीगढ़ आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम वो चीज़ हम उनको यहीं पर प्रोवाइड करें। तो हमने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट से जो परेशान है, सर्जरी करने का भी कुछ नहीं, उनको हम यहाँ पे ही रिवीजन सर्जरी की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा मैं स्पोर्ट्स के लिए भी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने स्पोर्ट्स के करियर को परस्यू करना। अगर किसी को इंजरी हो गई है और उसकी वजह से उसका जो लाइफ है, जो करियर है वो रुक चुका है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में बस ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सर्जरी करते हैं। उससे दूरबीन से छोटे चीरे के साथ ही सर्जरी होती है और पेशेंट अपना 6 से 8 महीने में वापस से अपनी जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। इसमें हमने रीहील टेक्निक का यूज़ करना शुरू किया है जिसमें हम 2 छोटे चीरे से ही पेशेंट के जो धागे टूटे होते हैं उसको बना देते हैं दूरबीन से। और इसमें पेशेंट का जो अपना चलना फिरना है वो अगले दिन से शुरू हो जाता है। उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन करते हैं जिससे पेशेंट 4 से 6 महीने में अपनी गेम में वापस जा सकते हैं। ठीक है।